आप एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ, बेहतर ज़िंदगी की तरफ, आला ज़िंदगी की तरफ, हमेशा से के लिए कायम रहने वाली ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। आपको अपने थोड़े जो टारगेट्स हैं उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपने एक लाइन सुनी होगी, और वो लाइन क्या है? वो एक शेर है, उसकी एक लाइन है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। और मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और जो लोग रीडिंग देखते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग, टैरो रीडिंग, नमरालॉजी, तो वहाँ पे हर जगह आपको मोहब्बत 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 नजर आएगी। तो उससे तो ये लगता है कि मोहब्बत के अलावा और कोई गम नहीं लोगों को। मेरे पास भी ऐसे होता है। लोग मुझसे आके सिर्फ एक ही सवाल करते हैं मोहब्बत का, मोहब्बत में नाकामी का, धोखे का, गम का, दुख का, अकेलेपन का। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है, दो लफ्ज और अपनी जिंदगी में इजाफा कर लें कि मोहब्बत कभी एक तरफा होती है, कभी दो तरफ से होती है। लेकिन ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई, ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है। बहुत अजीब बात है ना, कि आप मोहब्बत करें और कोई आपसे न करे, आप उसकी कदर करें और कोई आपकी कदर न करे, आप उससे वफा करें और कोई आपसे वफा न करे, आप किसी के साथ रहना चाहें, जीना चाहें, मरना चाहें, और किसी को इसकी परवाह ना हो। कितना अजीब है। ये सारी बातें, इतने सारे तजुर्बात जो मैं लोगों के सुनता हूँ, और इस उम्र में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमेशा मोहब्बत या शादी या जिंदगी में उसको शामिल करें जो आपसे मोहब्बत करता हो। अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढने में लगेंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत को तरजीह दें, उसको अपनी जिंदगी में एक मुकाम दें, उसे अपनी जिंदगी में लेकर आ जाए, तो फिर आप जिंदगी में कामयाब। एकतरफा मोहब्बत हमेशा आपको दुख, परेशानी और इसके अलावा जिल्लत के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। इसलिए अपनी जिंदगी से दुखों को, परेशानियों को और जिल्लत को निकालें। मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा लिबरल हो जाएं। जो आपसे मोहब्बत करता है उसे सलाम करें और उसे अपनी जिंदगी में लेकर आए। यही हकीकत है, इसी से जिंदगी चलेगी, और यही इस मसले का हाल है, और कोई नहीं। और फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता तो आपको पता है क्या होगा? वही होगा जो होता है। बेवफाई होगी, दूरी होगी, दुख होगा, और फिर आपके कमरे में दुखी पोस्टर होंगे, आपके मोबाइल पे दुखी पोस्टर होंगे, दुखी शायरी होगी, दुखी गाने होंगे, और फिर जिंदगी में दुखी दुख होगा। एक और चीज बिल्कुल क्लियर है, जब आप मोहब्बत के मामले में खुश नहीं होते, या रिलेशनशिप के मामले में खुश नहीं होते, या अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुश नहीं होते, तो आपकी जिंदगी की दूसरी जगहों पर भी गम आ जाता है। आपका कारोबार, काम, बिजनेस, पढ़ाई, इवन आपको अपने दूसरे रिश्ते भी अच्छे नहीं लगते। तो इन सब चीज़ों को अच्छा करना है तो मोहब्बत करें, उससे करें जो आपसे मोहब्बत करता है। और अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ लें। हमें या किसी को भी
कोई एतराज नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत पुरअज़म होंगे अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए। मैं आपके लिए रीडिंग करने वाला हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। और ये मैंने शफल कर लिए। आपका पहला कार्ड, आपका दूसरा कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड, और ये फोकस होने का कार्ड, और ये तीसरा जो है ये इसकी बेस है, ये चौथा पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये आप हो, ये आपकी फैमिली है, और ये आपकी उम्मीदें हैं। अल्टीमेट वीकेंड है। सजिटेरियस, हौसला रखना है, हर चीज़ में हौसला रखना है। हौसला ज़रूरी है, हौसले के बगैर कुछ भी नहीं होता, और अच्छा बुरा तो इस ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर भी आपके लिए बहुत दुआएं हैं। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वांड्स असल में एक ऐसा फौजी होता है, एक ऐसा सिपाही होता है, एक ऐसा लीडर होता है जो कि सक्सेस हासिल कर लेता है। तो इस हफ्ते में सक्सेस का कार्ड आपके पास, आपके ऊपर छाया रहेगा। आप नाइट बन के रहोगे, आप एक अच्छे लीडर बन के रहोगे, चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी होंगी और अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। और उसकी वजह ये फोकस है। आप बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हो किसी काम के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, और उस फोकस के बाद आपके पास अचीवमेंट्स आने वाली हैं, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, बल्कि आ चुकी हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है आ चुकी हैं। गुड है, अच्छी बात है। अगर ये आ चुकी हैं तो ज़िंदगी आपकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और आपने ये सब कुछ किया ही ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है नीचे। 3 ऑफ कप्स असल में सेलिब्रेशन का कार्ड होता है आपकी फैमिली के लिए। आपने सब कुछ बेहतर फैमिली के लिए, एक अच्छी फैमिली के लिए आपने एक कदम उठाया, और इंशाल्लाह उस कदम में आपको लीडरशिप मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। ये सारी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ मौजूद है कि आप एक अच्छे लीडर हो, और वो उसमें आप कामयाब हो जाओगे। वांड्स का कार्ड आया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि नाइट ऑफ वांड्स आया है। नाइट ऑफ वांड्स अच्छा कार्ड होता है। समटाइम्स ये थोड़ा सा नेगेटिव करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वक्त इसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये वो पास का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स का मकसद है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी पास्ट में, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, लेकिन आपने अपने आप को फोकस कर लिया और चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। हर्मिट का कार्ड है। बुनियादी तौर पे एक चीज़ को ख़त्म करके दूसरी चीज़ की तरफ जाने वाले ट्रांजैक्शन को हर्मिट कहते हैं। यानी कि आप छोटी ज़िंदगी को छोड़ते हैं, बड़ी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। एक चीज़ को ख़त्म करते हैं और दूसरी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। तो आप एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ, बेहतर ज़िंदगी की तरफ, आला ज़िंदगी की तरफ, हमेशा से के लिए कायम रहने वाली ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। ये कार्ड बिल्कुल डेथ वाली पोजीशन वाला कार्ड होता है, रीजनरेट होने का कार्ड होता है। तो आपकी जो रीजनरेट की जो पोजीशन है वो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है। चीज़ें आपके पास अच्छी हो रही हैं। ये बुनियादी तौर पे अगर मैं इसको दूसरे तरीके से पढूं तो इसको नेगेटिव पढ़ सकता हूँ, मगर मुझे इसको नेगेटिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक जो बुरे वाले दिन है वो समझे के ख़त्म हो रहे हैं और अच्छे वाले दिन आपके आ रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। 9 ऑफ कप्स ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ये नियर फ्यूचर में आपके पास आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब ये जो टोटल रीडिंग है ये बता रही है कि आपने एक कोशिश की है, एक चीज़ें बेहतर की हैं, और वो चीज़ें बेहतर होकर आपको एक अच्छा रिजल्ट, एक बेहतरीन रिजल्ट, एक आलिशान रिजल्ट आपको दे रही है। इंशाल्लाह गुड लक, बहुत अच्छा और बहुत खुशी की बात है। अब हम चलते हैं आपके अपनी फीलिंग्स की तरफ, बल्कि सारी फीलिंग्स की तरफ। एस ऑफ स्वॉर्ड, न्यू आइडिया और न्यू डायरेक्शन का कार्ड है। अब आपकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, आपको अब अपने आप को भी बदलना होगा, ठीक है, अपनी शख्सियत को भी बदलना होगा। आपकी शख्सियत के अंदर बड़ापन तो वैसे भी मौजूद है, लेकिन इस बड़ेपन के अंदर थोड़ा सा ऐड करना होगा,
और ज़्यादा बेहतर करना होगा, और ज़्यादा अच्छा करना होगा। आपकी शख्सियत के अंदर भी है, आपके लबो लहजे के अंदर भी है, आपकी बातों के अंदर भी बड़ापन मौजूद है। तो ये कह रहा है कि अब आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलें, नई डायरेक्शंस पे, नए असूलों के मुताबिक, नई चीज़ों के मुताबिक आप अपने काम शुरू कर दें। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है और आपकी फैमिली का कार्ड है, और सक्सेस हासिल होने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये दुआएं आपकी फैमिली की, और ये उन्हीं की फीलिंग है, उन्हीं की फीलिंग है कि वो समझ रहे हैं कि आप बहुत जल्द उनके साथ मिल जाएंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो सक्सेस आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्ड जो है, ये एक छोटा सा खौफ, मामूली सा नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल भी बुरा कार्ड नहीं है इसकी तरह, ये भी अच्छा कार्ड है। ये नाइट ऑफ वांड्स है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो सारी बात है कि ये चीज़ें नेगेटिवली कर रहा हूँ कि कभी कभी हालात आपका साथ नहीं देते। इस कार्ड का आपका साथ नहीं, आपका तो साथ दे चुके हालात, इस कार्ड का साथ नहीं देते। तो ये जो है वांड्स की वजह से आपका पेंटिकल भी अच्छा हो जाएगा। पेंटिकल का मकसद पैसे, ये भी पता नहीं क्यों नेगेटिव आया है। और ये कार्ड है अल्टीमेट, ये है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। इसमें कह रहा है कि आपको अपने थोड़े जो टारगेट्स हैं उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है। जो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें, जब आपके पास कोई ऑफर आती है तो आप अपने तौर पे बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करते चले जाते हैं, और कंपनी की अपनी बिल्ड होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब आपके पास वो मैच नहीं होती एक दूसरे से, तो आपके पास मायूसी आती है। तो आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को नीचे करना होता है। ये उस चीज़ का कार्ड है। तो अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना, अपने आप को बेहतर करना। तो जो भी चीज़ है, जो भी पोजीशन है आपके लिए अच्छी ही आएगी। लेकिन कंपनी चूँकि उसके अपने असूल होते हैं, उनकी अपनी कारकर्दगी देखने के तरीक़ेकार होते हैं, तो आपको उस पर पूरा उतरना होता है। सजिटेरियस बड़ी कमाल रीडिंग है, ज़बरदस्त रीडिंग है, हौसले वाली रीडिंग है, खुशी वाली रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। आपके 3 सवालों, उनके जवाब देखते हैं। आपके 3 सवालों के जवाब क्या है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 कह रहा है नो, नहीं बता रही है आपको। ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपके सवाल का जवाब नो है, डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। सवाल नंबर 2 ये यस कह रहा है, हाँ कह रहा है कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी और बेहतर हो जाएंगी। सवाल नंबर 3 कह रहा है जस्टिस, इंसाफ का कार्ड है। ये कह रहा है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। चीज़ें आपके पास ज़िंदगी में अच्छी होंगी, लेकिन ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।